हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति का दूसरा भाग यानी पार्ट 2 लेकर आया हूं। और इस भाग में हम आपको बताएंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और जो आपका ठोस है जैसे घन, घनाभ, गोला, शंकु, बेलन, छिन्नक, ये सब का भी हम इस वीडियो में फार्मूला पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पहला नंबर जो आपका टॉपिक क्या है। इस वीडियो में हम आपको पहले स्टार्ट करेंगे घन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको काफ़ी 1 से 8 तक का फार्मूला बता दिया था। अगर आपने उस फार्मूला को नहीं देखा है तो जाकर आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो है आपका इसमें 9 नंबर घन के बारे में इसमें हम फार्मूला समझेंगे। घन जैसा कि यह फिगर आप देख पा रहे होंगे, ये आपका घन है। और घन जैसे आप लीडो छक्का जो होता है वही है यह घन। और घन में सभी फलक जो है बराबर होते हैं। और घन का जो आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू यानी कि ए क्यू। ठीक है, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू यानी ए क्यू। घन का विकर्ण क्या होता है √3 गुने भुजा। और भुजा का मान अगर हम ए ले लिए हैं तो इस तरह से हम √3 गुने ए कह सकते हैं। घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम बोलते हैं 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, यानी 6 गुने ए स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि भुजा को हम ए माने हैं इसलिए हम घन का संपूर्ण पृष्ठ या पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो घन में आपको ये 3 को फॉर्मूला याद रखने हैं। अब हम लोग बात करते हैं घनाभ। तो घनाभ कैसा होता है पहले आप लोग देख लीजिए। घनाभ जो है वह ईंटे के आकार का होता है, जैसे आपको देख पा रहे होंगे। तो घनाभ में ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। ठीक है, तो लंबाई को L से, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से डिनोट किए हैं। तो इसमें आपको 3 फार्मूले याद रखने हैं। पहला, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का विकर्ण क्या होता है और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए पहला, घनाभ का आयतन होता है LBH। क्या होता है LBH। और घनाभ का विकर्ण होता है √L² + B² + H²। L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई और H मतलब ऊंचाई। ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL। जहाँ पर आप याद रखेंगे L, B और H क्या है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो इस तरह से घनाभ में आप इस 3 फार्मूला को याद रखेंगे। अब हम लोग आगे की बात करते हैं, अगला फार्मूला देखते हैं। अगला फार्मूला में हम आते हैं और इसमें हम देखते हैं शंकु, कोण क्या होता है। कोण का फार्मूला क्या क्या है इस वीडियो में देखिएगा ध्यान से। तो कोण के बारे में, शंकु का आयतन पहले क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, इसके बारे में आपको इसमें जानना है। और LHR में क्या रिलेशन है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये एक शंकु है। और शंकु में आप देख पा रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होता है वो R यानी त्रिज्या है। और ये आपका ऊंचाई है। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ तिरछा, इसको हम तिरछी ऊंचाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहला फार्मूला, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। दूसरा होता है शंकु का वक्र पृष्ठ πrl। और तीसरा होता है संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है तो πrl तो होता ही है ये वाला। और इसमें हम बस इस ये जो आपका आधार है, आधार का जो क्षेत्रफल वृत्त के आकार का है, तो इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πr², इसको हम ऐड कर देते हैं। चाहे तो दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं πr, तो बचेगा L + R इस तरह से। ठीक है, और L, H और R में एक रिलेशन होता है L² = H² + R², जहाँ पर आप L का मान इस तरह से निकाल सकते हैं √H² + R²। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो शंकु में आप लोग को इतना फार्मूला याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं बेलन के बारे में। देखिएगा गौर से, बेलन में आप लोग को यह समझना है, ये बेलन है, बेलन तो आप लोग देखे ही होंगे। तो ये आपका बेलन है जिसमें कि ये आपका R है और ये ऊंचाई है। ठीक है, H है। तो बेलन में आपको 3 फार्मूला याद रखने हैं। बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहला आप समझिए बेलन का आयतन क्या होता है πr² होता है। कितना होता है πr²h। वक्र पृष्ठ इसका क्या होता है बेलन का, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। संपूर्ण पृष्ठ इसका क्या होता है 2πrh। प्लस में याद रखिएगा 2 वृत्त यानी एक आधार नीचे है और एक ऊपर है, तो दोनों का क्षेत्रफल जो है हम ऐड कर देंगे। तो पहले आप वक्र पृष्ठ होता है 2πrh, प्लस में इस वाले
का क्षेत्रफल और ऊपर वाले का क्षेत्रफल हम ऐड कर दिए, इसलिए हम लिखे हैं 2 पाई आर स्क्वायर। आप चाहे तो ये दोनों में से कॉमन ले सकते हैं 2 पाई आर, तो इसमें बचेगा h और इसमें बचेगा एगो r, इसलिए 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर भी बोल सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का। ठीक है, तो आप लोगों को बेलन में 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो देखिएगा ध्यान से, पहले हम लोग यह समझते हैं कि वृत्त जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, ये आपका वृत्त है और वृत्त में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें वृत्त में आप ये त्रिज्या, यहाँ से यहाँ जो दूरी है ये त्रिज्या है, और यहाँ से अगर हम पूरा की बात करें तो पूरा ये जो है आपका व्यास हो जाएगा, और ये जो आपका ये दिख रहा है ये इसको हम परिधि के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला जो आपको फॉर्मूला है, देखिएगा, पहला जो आपका फॉर्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरा है वृत्त की परिधि, और तीसरा है व्यास क्या होता है। तो समझिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि क्या होता है, तो 2 पाई आर, जहाँ पर आर समझते हैं त्रिज्या है, और इसमें व्यास और त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है, देखिएगा, डी बराबर, व्यास को हम डी से डिनोट करते हैं, और डी बराबर फॉर्मूला होता है 2r। डी बराबर कितना होता है, 2r, जहाँ पर r का वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो इसको लिख सकते हैं d/2। और इसमें एक चीज़ आता है पाई। पाई होता क्या है, तो समझिएगा, परिधि और व्यास के अनुपात को हम लोग पाई बोलते हैं। किसको पाई बोलते हैं, परिधि और व्यास के अनुपात को पाई बोलते हैं। जहाँ पर आप पाई का मान आप जानते ही होंगे, 22/7 और 3.14। तो देखिएगा, यहाँ पर हम आपको बताते हैं अर्धवृत्त के बारे में। अब अर्धवृत्त मतलब वृत्त का आधा। ठीक है, ये वृत्त का आपको दिख रहा है आधा है, तो वृत्त, अर्धवृत्त में आपको 3 फॉर्मूला याद रखने हैं, 2 फॉर्मूला, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त की परिधि। तो देखिएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे वृत्त तो पूरा था, तो पूरा का ही आधा है, इसीलिए हम क्या किए, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से आधा कर दिए, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर लिखे। ठीक है, और अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, तो देखिए, परिधि भी वृत्त का आधा ही होगा, तो इसलिए आप याद रखें कि वृत्त का परिधि आपको बताया गया था अभी तुरंत, 2 पाई आर होता है, इसका आधा क्या होगा, पाई आर, लेकिन इसमें ये बढ़ जाता है, यहाँ से लेके आर और यहाँ से लेके आर, तो यानी 2r आपका बढ़ जाएगा, तो पाई आर प्लस 2r, चाहे तो आप इसमें से r कॉमन ले सकते हैं, तो r इंटू पाई प्लस 2 बोल सकते हैं अर्धवृत्त की परिधि। ठीक है, जहाँ पर आप पाई को आपको बताया गया कि पाई बराबर 22/7 या 3.14 होता है। तो आप लोग अर्धवृत्त समझ गए, वृत्त समझ गए। अब हम लोग आगे फॉर्मूला देखते हैं। अब समझते हैं चतुर्थांश के बारे में। देखिएगा ध्यान से, चतुर्थांश भी एक तरह का वृत्त का ही पार्ट है, और जैसे वृत्त को अगर हम 4 भाग बराबर भाग में बांट दे, तो प्रत्येक भाग को हम चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, ये आपका चतुर्थांश है, और इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का चौथा भाग है, इसीलिए हम 1/4 पाई आर स्क्वायर लिखे। चतुर्थांश की परिधि तो नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी जान लीजिए, पाई r/2 प्लस में 2r होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि चतुर्थांश की परिधि क्या होगा। तो अगला फॉर्मूला देखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं त्रिज्यखंड के बारे में। त्रिज्यखंड आपका मेन है, इसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे 10th क्लास में, त्रिज्यखंड, इसीलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है फार्मूला जो भी इससे रिलेटेड है इसको आप अच्छा से समझेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जैसे देख लीजिए, पहले ये वृत्त है, और वृत्त में ये जो आपका पार्ट जो दिख रहा है, इस पूरे पार्ट को जो छोटा सा टुकड़ा है इसको लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे, और ये बड़ा सा टुकड़ा है इसको हम दीर्घ त्रिज्यखंड बोलेंगे। तो ये लघु त्रिज्यखंड जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये थीटा है, और ये आर है, मतलब रेडियस है, और त्रिज्या है समझिए, और थीटा मतलब कोण है, और इसको यहाँ से यहाँ जो दूरी होता है उसको हम एल के, यानी चाप की लंबाई जिसको बोलते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है समझिएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी इस भाग का क्षेत्रफल निकालने की बात करें तो इसका क्षेत्रफल होगा θ/360 पाई आर स्क्वायर। और त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई की बात करें, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर लंबाई की बात किया जाए तो क्या होगा, θ/360 गुने 2 पाई आर, जहाँ पर आप थीटा का मान समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर केंद्र पर जो बना कोण है वह थीटा है। तो थीटा का मान, आर का मान अगर आपको पता हो जाए तो आप आसानी से त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई भी निकाल सकते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला फॉर्मूला पर बढ़ते हैं। अब अगला जो आपका फॉर्मूला है वह है वृत्तखंड। अगला क्या है,
वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है समझ लीजिए, ये आपका एक सर्कल है, सर्कल में ये तो आप समझ गए होंगे कि पूरा त्रिज्यखंड है, और ये छोटा सा भाग आपको जो दिख रहा है, ये वाले भाग, ये जो कलर किया हुआ है, इसी को हम लोग वृत्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। और इसी का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना हो तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला आता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा त्रिज्यखंड है, और इस पूरे त्रिज्यखंड में से अगर आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो वह वृत्तखंड का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। इसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, θ/360 πr² माइनस 1/2 r sin थीटा। जहाँ पर आप थीटा देख पा रहे होंगे कि इस केंद्र पर बना कोण है, केंद्र पर बना कोण है, तो आप थीटा का मान रखिएगा, आसानी से ये मान निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा पूछ दिया जाता है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए, जो बड़ा पार्ट है उसका, तो क्या कीजिएगा, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा, यानी कि इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से आप इस छोटा वाला का मान घटा दीजिएगा तो आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे की फॉर्मूला की बात करते हैं। अगला हम लोग देखते हैं गोला। अगला फॉर्मूला हम लोगों का है गोला, समझते हैं स्फीयर। गोला का इसमें दो चीज फॉर्मूला आपको याद रखना है, गोला का आयतन और गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। तो देख लीजिए, ये आपका गोला है, गेंद के आकार का गोला होता है, इसमें आप सिर्फ त्रिज्या ही होता है, इसलिए इसमें दो ही फॉर्मूला है। इस दोनों फॉर्मूला को आप गौर से देखिएगा। दोनों फॉर्मूला में पहला जो आपका फॉर्मूला है गोला का आयतन और दूसरा है गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 πr³ और गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 πr²। ठीक है, ये बस इसमें गोला में दो ही फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। और अब हम बात करते हैं अर्धगोला के बारे में। तो अर्धगोला में आपको 3 गो फॉर्मूला याद रखने हैं। जैसे देख सकते हैं कटोरा के आकार का ये आपका अर्धगोला है, कटोरा आप लोग देखे होंगे घर में ज़रूर, तो इसलिए ये आपका गोला, मतलब गेंद को अगर हम आधा काट दिए या कटोरा, इसको समझ लीजिए आप लोग। तो इस अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होगा, आयतन क्या होगा, इसके बारे में देखते हैं। तो अर्धगोला का पहले आयतन क्या होगा, तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 πr³। क्या होता है 2/3 πr³, यानी कि गोला का आधा। और अर्धगोला का बक पृष्ठ क्या होता है, तो 2 πr²। गोला का क्या होता है 4 πr², उसका आधा किए तो 2 πr²। ठीक है, बक पृष्ठ। बट इसमें आप याद रखिएगा अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो इसका होगा 3 πr²। इसलिए क्योंकि यानी कि अर्धवृत्त, अगर हम बात करें अर्धगोला का बक पृष्ठ का तो 2 πr² होता है, लेकिन ऊपर से एक फिर वृत्त है तो उसका πr², तो ऐड करेंगे तो 3 πr²। डायरेक्ट आप इस तरह से याद रख सकते हैं अर्धगोला में। ठीक है, तो अर्धगोला तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग लास्ट फॉर्मूला बात करते हैं जो आपका 10th क्लास का है, छिन्नक। ये आपका सबसे लास्ट टॉपिक है, इस टॉपिक को भी समझ लीजिए। शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है, उसका बक पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है और उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। बाल्टी के आकार का, बाल्टी देखे होंगे आप लोग, या ग्लास जिसको आप घर में पानी पीने का यूज़ करते हैं, ग्लास देखे होंगे या बाल्टी जो है, उसका आयतन कैसे निकालते हैं और उसका बक पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालते हैं, इसी को हम शंकु के छिन्नक के नाम से जानते हैं। तो शंकु के छिन्नक का आयतन होता है 1/3 πh इंटू r1² प्लस r2² प्लस r1 इंटू r2। जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आपका त्रिज्या, पहला जो त्रिज्या r1 है और ये दूसरा जो त्रिज्या है वह r2 है, और ये ऊंचाई है जिसको हम h के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं बक पृष्ठ क्या होता है इसका, तो पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू एल होता है। ठीक है, पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू क्या होता है एल, जहाँ पर एल आप समझ पा रहे होंगे तिरछी ऊंचाई एल को बोलते हैं। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई r इंटू r1 प्लस r2 प्लस पाई r1² प्लस पाई r2²। यानी कि अगर हम आधार वाला ऐड कर देते हैं, जैसे आप बक पृष्ठ, तो आप ये समझ पा रहे होंगे बक पृष्ठ इतना है, हम दोनों जो आधार है उस दोनों का क्षेत्रफल हम ऐड कर दिए, तो पहला का पाई r1² और दूसरा का पाई r2²। ठीक है, जहां पर आप याद रखेंगे एल का रिलेशन क्या होता है एच और आर में, तो एल बराबर होता है √h² प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए एच और r1 r2 का मान पता हो तो आप एल का मान निकाल सकते हैं √h² प्लस r1 माइनस r2 के होल स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये रहा आप लोगों का 10th क्लास में जो भी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल रहा होगा और आपका ठोस से संबंधित क्षेत्रफल, उस सारे फॉर्मूला को हम इस वीडियो में आपको कवर करा दिए हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।